एकदम काली रात थी। काले बादल धीरे धीरे हट रहे थे और एक गोल चमकता चांद अपनी हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था ठंडी जमीन पर और उस इंसान पर जो जरा भी हिला तक नहीं। थोड़ा पास से देखने पर पता चला कि उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। कपड़े फटे चिथड़े थे। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि उसे सिर्फ उसकी माँ ही पहचान सकती थी। चांदनी की हल्की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी भौहें हिलने लगीं। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और ये क्या हो गया मेरे साथ? उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे दिमाग ठीक से चल नहीं रहा था। लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। वो झट से उठ बैठा और इधर उधर घबराकर देखने लगा। वो पागल कहाँ गया? वो कहाँ है? उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसके अलावा वहां और कोई नहीं था। फिर न जाने क्यों उसने खुद ही धीरे से सिर हिलाया और बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ये सब बस एक सपना था। हाँ, बस एक बहुत बुरा सपना। ऐसा कोई पागल नहीं था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ 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 हाँ। पाक। उसका ये पागलपन और बहाना वहीं खत्म हो गया जैसे ही एक पत्थर सीधा उसके सूजे हुए नाजुक चेहरे पर आकर लगा और वो जमीन पर जा गिरा। दर्द की लहर में उसकी आंखों से आंसू निकल गए। होंठ कांपने लगे। ए डिसाइपल, तू किसे पागल कह रहा था? अंधेरे से एक जानी पहचानी और डरावनी आवाज आई। उसका पूरा शरीर कांप गया लेकिन वो चुप ही रहा। ये तो वही ओल्ड डीमन की आवाज है। मतलब वो सपना नहीं था, वो डेविल अभी भी यहीं है। आंखें फड़कती हुई शंगवान यूलिन रो पड़ा। मास्टर, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो बस फ्लाइंग क्लाउड मैनर के लोगों की बात कर रहा था। वो बुजुर्ग लोग तो एकदम बेकार हैं, उन्हें तो पहरेदारी तक नहीं आती। ऐसे कैसे किसी को भी शहर में घुसने देते हैं? वो रोते हुए धीरे धीरे अपनी बात घुमा रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि सुनाई तक नहीं दे रही थी। उसने सारी नफरत उन गार्ड्स पर निकाल दी। क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने? खुद को गार्ड कहते हो और ऐसे पागल को शहर में घुसने दे दिया। उसे ये जरा भी नहीं सूझा कि अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती तो शंगवान क्लैन वाले भी शहर में घुस ही नहीं पाते। अंधेरे में छिपा झुओ फैन ये सब सुनकर हंस पड़ा। ओ डिसाइपल, तो तू अब गार्ड्स को गाली दे रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। कामचोर लोग हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, कोई भी अंदर घुस जाता है। हाँ हाँ हाँ, झुओ फैन फिर बोला, लेकिन उन्हीं की लापरवाही की वजह से हम लोग अंदर आ पाए, है ना? और ये तो वही जगह है जहाँ एक सॉर्ड किंग ठहरा हुआ है। शंगवान यूलिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अच्छे से पता था कि बूढ़ा उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप ही रहा। तुझे देखकर लग रहा है तू बहुत थका हुआ है। चलो 100 बार सिर झुकाने वाली बात आज छोड़ देते हैं। शंगवान यूलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। हा 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 हा। लेकिन उसके दिल में बस जहर ही था। इस बुढ़े पागल को मैं कभी मास्टर नहीं मानूंगा, भले ही 100 बार सिर झुकाना पड़े। जैसे ही मैं अपने अंकल तक पहुंचा, तेरा काम तमाम समझ ले। और अगर तू फिर मेरे पास फटका तो लोगों से तुझे चीरवा दूंगा, खाल उधड़वा दूंगा और हड्डियां तोड़वा दूंगा। झुओ फैन उसकी नकली बातें और झूठे आंसू समझ चुका था और एक डरावनी सी मुस्कान दी। भले ही अभी रस्में छोड़ दी हो, लेकिन अब से तू मेरा डिसाइपल है, इसे कभी भूल मत जाना। हाँ मास्टर, बिल्कुल नहीं। शंगवान यूलिन ने नकली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। झुओ फैन हंसते हुए सिर झटकने लगा। हे, क्या तू सोचता है मैं तेरे नाटकबाजी भरे बातों में आ जाऊंगा? तो फिर मेरी सदियों की दुनिया घूमने की मेहनत सब बेकार जाती ना? नहीं मास्टर, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो सच में आपको मास्टर मान चुका हूँ। ये मेरा वादा है जो कभी नहीं टूटेगा। शंगवान यूलिन घबरा गया और सफाई देने लगा। झुओ फैन ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन मुझे आसानी से उल्लू नहीं बनाया जा सकता और मैं तो पहले से ही तैयारी करके आया हूँ। चल अपनी कमीज उतार। आप क्या करने वाले हैं? शंगवान यूलिन डर के मारे जम गया। इस पागल का पहला शौक ही बहुत खतरनाक था। अब कौन जाने आगे और क्या क्या करने वाला हो। झुओ फैन ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत डिसाइपल, मैं चाहे जितना बड़ा डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, पर मैं उस तरफ नहीं झुकता। और अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता, है ना? शंगवान यूलिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बात समझ में आई और उसने कमीज उतार दी। जब अपने शरीर को जख्मों से भरा देखा तो उसके अंदर की नफरत और भड़क उठी। ये सब इस पागल की वजह से हुआ है। अब युआन की इस्तेमाल कर, झुओ फैन ने कहा। शंगवान यूलिन ने वैसा ही किया और तभी उसके दबे हुए सीने पर 2 सुनहरे अक्षर चमकने लगे, डिजेनरेट डीमन। शंगवान यूलिन एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने सीने की तरफ इशारा किया। ये क्या है? हाँ 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 डिसाइपल, डिमोनिक पाथ कभी लोगों की पसंद नहीं रही, तो जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा उसे ये शब्द अपने ऊपर खुदवाने होंगे, ताकि वो कभी खुद को ऊंचा न समझे और कोई बड़ा सपना पालने की गलती न करे। झुओ फैन ने हंसते हुए कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा और दुनिया में कदम रखेगा। अब शंगवान क्लैन का वारिस बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि ऐसे शब्द लेकर वो तुझे कभी लीडर नहीं बनने देंगे। उनकी बहुत इज्जत है। शंगवान यूलिन की आंखें फड़कने लगीं, जैसे अभी फट पड़ेगा। मास्टर, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरा सपना बस शंगवान क्लैन का गौरव बनना था। हम दोनों मिलकर उस क्लैन को चला सकते हैं, पर आप मुझसे सब कुछ क्यों छीन रहे हैं? शेयर करना चाहता है? झुओ फैन ने भौहें उठाई। तू सीरियस है?
शंगुआन यूलिन ने झट से सिर हिलाया। हाँ मास्टर, सच में। बस मुझे शंगुआन क्लैन की गद्दी मिल जाए, फिर उसका आधा हिस्सा आपका ही समझो। तू तो बड़ा समझदार निकला। अगर तेरे अंकल को पता चले तो जल भुन जाएगा, लेकिन मुझे पसंद आया। हा 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 हा। झुओ फैन ने एक इशारा किया और वो सुनहरे शब्द शंगुआन यूलिन के सीने से गायब हो गए। शंगुआन यूलिन को लगा जैसे उसे राहत मिली हो, पर वो ज्यादा खुश हो गया क्योंकि झुओ फैन ने ठंडी आवाज में बोला, अब ध्यान से सुन डिसाइपल, आज से तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना अगली बार सिर्फ शब्द नहीं उभरेंगे, तेरी जान भी जा सकती है। शंगुआन यूलिन कांपने लगा, पर वो अभी भी समझ नहीं पाया था वो शब्द कैसे उभरे थे। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने तुझ पर ब्लड कर्स लगाया है। झुओ फैन ने शरारत से हंसते हुए कहा, तूने देखा, जैसे ही तूने युआन क्यूआई यूज किया वो शब्द सामने आ गए, लेकिन तू नहीं जानता कि अगर मैं उस समय इशारा करके उसे रोका न होता तो 15 मिनट के अंदर तू हवा में उड़ चुका होता। शंगुआन यूलिन की आंखें डर से बाहर निकल आईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तू अभी अभी मेरा डिसाइपल बना है, तुझे क्या पता मेरे पास क्या क्या ताकतें हैं। अब समझ आया कि तेरे पहले के 97 सीनियर ब्रदर्स कैसे मरे। झुओ फैन ने आंखें संकरी करते हुए कहा, अब अपने दाएं हाथ की सीक्रेट पूल प्रेशर पॉइंट पर दबाव दे और युआन क्यूआई यूज कर। शंगुआन यूलिन ने वैसा ही किया। तभी एक जोर की आवाज हुई और उसके दाएं हाथ से एक सुनहरी लौ निकली। उसके बाद उसकी नस फट गई, खून जमीन पर टपकने लगा और उसका हाथ एकदम बेकार हो गया। वो एकदम सदमे में आ गया। उसे कभी नहीं लगा था कि ये बूढ़ा पागल इतना खतरनाक निकलेगा जो उसके अंदर एक टाइम बम तक छुपा कर रख देगा। झुओ फैन ने उसके डरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। ये जो गोल्डन फ्लेम है, ये तो मैंने बहुत ही हल्की सी दिखाई है। अगर ब्लैक फ्लेम दिखा देता तो तेरा हाथ जाना तो बहुत मामूली बात होती। वैसे भी ये जो तूने देखा, ये गोल्डन फ्लेम की असली ताकत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मास्टर, मैं आपकी हर बात मानूंगा, एक भी सवाल नहीं करूंगा। कृपा करके ये ब्लड कर्स हटा दीजिए। अब शंगुआन यूलिन डर के मारे खुद ही जमीन पर सिर पटकने लगा, बिना किसी कहने के। झुओ फैन की आंखों में एक चमक आई। अच्छा डिसाइपल, अब मुझे सब कुछ बता शंगुआन क्लैन के बारे में, और ये भी कि तू फ्लाइंग क्लाउड सिटी क्यों आया है। शंगुआन यूलिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस ली। तो ईस्टर्न लैंड्स का डिवाइन वेपन सोरिंग सॉर्ड को शंगुआन फेयून ही ईस्टर्न लैंड्स में लाया था। झुओ फैन ने सिर हिलाया। जब बात पूरी हुई तो इसी वजह से शंगुआन क्लैन ने अपना घर छोड़ा था, बस ईस्टर्न लैंड का खजाना वापस लाने के लिए। चारों तरफ काले अंधेरे को देखता हुआ शंगुआन यूलिन झुओ फैन की परछाई ढूंढ रहा था। मास्टर, आपने तो कहा था कि आपको सब कुछ पहले से पता है, तो फिर ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी पता चला हो। तू बहुत बोलता है। झुओ फैन ने घूर के देखा। तुझे बस मेरे सवाल का जवाब देना है, कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना, वरना जब मुझे पता चलेगा, मालूम है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शंगुआन यूलिन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था। ये बुढ़ा तो बड़ा चालाक निकला। जैसे ये बर्ताव कर रहा है, मेरे पास कुछ भी छुपाने का कोई चांस नहीं है। अगर मैंने कुछ भी छुपाया तो उसने जो गोल्डन फ्लेम मेरे अंदर भरा है उसी को जलाकर मुझे हवा में उड़ा देगा। शंगुआन यूलिन ने लंबी सांस ली। यही है वो पल जब मैंने शंगुआन क्लैन से गद्दारी की शुरुआत की। झुओ फैन को पहले से पता था कि ये अंदर से टेढ़ा है, इसलिए उसने सोचा कि ये क्लैन का भक्त नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने वाला इंसान है। इसी वजह से उसकी बातों पर भरोसा किया और उसे एक काम का यंग मास्टर बना लिया। झुओ फैन ने पूछा, अगर मैं तुझसे कहूं कि सोरिंग सॉर्ड मेरे लिए लेकर आ, तो क्या तू शंगुआन क्लैन के लिए जान देगा या मेरी बात मानकर वो सॉर्ड मुझे देगा। मास्टर, ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरी जान तो अब सर के हाथों में है। जाहिर है मैं अपनी जान बचाने के लिए वो सॉर्ड आपको ही दूंगा। शंगुआन यूलिन ने थकी हुई सांस ली। झुओ फैन ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर जोर से हंसा। हा हा हा, बहुत अच्छा, तू समझदार है। जो हालात देखकर समझौता कर ले वो ही काम का होता है। अब मैं तुझे एक बड़ा काम देने जा रहा हूँ, चैन मिला मुझे ये देखकर। शंगुआन यूलिन ने पूछा, कैसा काम। झुओ फैन ने सिर हिलाया। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुझसे संपर्क करूंगा, तब तक तू बस अपने क्लान में सही ढंग से बर्ताव करना, कोई गड़बड़ मत होने देना। जब मैं तुझे इशारा दूंगा वही तेरे मास्टर के लिए तेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। जी मास्टर। वो मन से तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे कोई और चारा नहीं था, उसने झुककर हाथ जोड़े। जंगल की शांति ही उसका जवाब थी। इधर उधर देखते हुए शंगुआन यूलिन ने कहा, एम मास्टर, आप अभी भी हैं। हवा की सरसराहट आई। हरामखोर, ये तो सच में चला गया क्या। शंगुआन यूलिन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा मायूसी से भरा था। सोच रहा था उसने ऐसा क्या किया जो उसकी किस्मत इतनी खराब हो गई। ऐसा क्या हो गया कि वो एक पल में गद्दार बन गया और किसी डेविल का खिलौना। वो बस सिर झुकाए चला जा रहा था जब डेविल की फुसफुसाहट उसके कान में आई। उस बेरहम रस्म के बाद जिससे वो डेविल का डिसाइपल बना, अब तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो असल में क्या बन चुका है। इस बार तो वो बहुत बड़ी हार खा गया। वो तो बस अपने इश्क के दुश्मन से निपटने आया था, लेकिन अब खुद किसी बीमार सोच वाले की कठपुतली बन गया। शंगुआन यूलिन की आंखें फिर से भर आईं। एक थके हुए इंसान जैसा चेहरा लिए वो अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़े रात की हवा में घसीटता चला गया।
जैसे ही वो अंधेरे में खो गया, उसी जगह जुओ फैन प्रकट हुआ। उस मासूम से दिखने वाले यंग मास्टर को देखकर जुओ फैन मुस्कुराया। आखिरकार मुझे एक काम का प्यादा मिल ही गया। अब मैं सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं, खुद खेल को पलटने वाला बन चुका हूँ। हा 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 हा। जुओ फैन एक आखिरी हंसी के साथ वहां से चला गया। उधर गूंग घराने के बैठक में मुख्य कुर्सी पर बैठे शंगुआन फिक्स्योंग का चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, दरवाजे की तरफ लगातार देख रहा था। शंगुआन चिंगयान इधर उधर टहल रही थी, बेचैन और घबराई हुई। एकदम अलग नजारा था उस छोटे बच्चे का जो वहां अपने खिलौने से खेल रहा था, खुशमिजाज। धप, दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ गईं, जहां शंगुआन क्लैन का एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। हाँ, वो लोग लौटे क्या? शंगुआन चिंगयान ने सबसे पहले पूछा। गार्ड ने झुककर कहा, यंग मिस, क्लैन हेड, यंग मास्टर और सर गू अब तक नहीं लौटे हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। शंगुआन फिक्स्योंग ने इशारा किया और वो गार्ड चला गया। शंगुआन चिंगयान ने शिकायत की, आखिर कजिन सर गून को कहाँ ले गया? इतना वक्त क्यों लग रहा है? पापा प्लीज बताइए कि वो लोग ठीक हैं। शंगुआन फिक्स्योंग सोचते हुए सिर हिलाता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। यंग सनजी, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तुम्हारे पापा अभी तक नहीं लौटे? शंगुआन चिंगयान ने उस बच्चे से पूछा जो अभी भी खिलौने से खेल रहा था। उसे पता था कि पिता पुत्र बहुत करीब हैं, हमेशा साथ रहते हैं, तो फिर ये बच्चा इतना बेफिक्र क्यों है? गुरु शंटोंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन खेलने से रुका नहीं। मेरे पापा इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनके साथ कुछ हुआ भी हो तो नुकसान सामने वाले का ही होगा। ये क्या मतलब हुआ? शंगुआन चिंगयान हैरान रह गई। गु शंटोंग बस हल्की मुस्कान के साथ खेलने में लग गया। शंगुआन चिंगयान की परेशानी और भी बढ़ गई। उसी वक्त किसी के दौड़ते कदमों की आवाज आई और एक गार्ड खुशी से चिल्लाया, क्लैन हेड, यंग मिस, यंग मास्टर वापस आ गए हैं। सच? शंगुआन फिक्स्योंग तेजी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा, शंगुआन चिंगयान भी पीछे पीछे। लेकिन उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि शंगुआन यूलिन का सूजा हुआ, बुरी हालत में चेहरा लिए वो लंगड़ाता हुआ अंदर आया। दोनों चौंक गए, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चिल्ला उठे, तो तुम कौन हो? देखा, मैंने कहा था ना, ये साफ नहीं है कि मुसीबत किसके साथ हुई। गु शंटोंग वहीं अपनी जगह पर बैठा खेलते हुए बोला और तिरछी नजर से उन्हें देखा। शंगुआन यूलिन के होंठ कांप रहे थे। वो अपने चाचा और बहन को देख रहा था, मन भारी था। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो उसे अंदर तक चुभ रही थी। चाचा, बहन, मैं वापस आ गया। तो तुम यूलिन हो? शंगुआन फिक्स्योंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। गार्ड ने बताया, क्लैन हेड, ये वाकई यंग मास्टर ही हैं। जब ये आए तो हम सब डर गए थे, लेकिन हमने इनकी ऑरा से पहचान लिया। शंगुआन फिक्स्योंग ने अब जाकर उस एनर्जी को महसूस किया जो इस बिगड़े हुए चेहरे के चारों तरफ थी। तब जाकर उसने यकीन किया। लेकिन उसे जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? ये सब कैसे हुआ? सर गून कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? शंगुआन चिंगयान ने जल्दी से पूछा। शंगुआन यूलिन का चेहरा लटक गया, अंदर का गुस्सा बढ़ने लगा। बहन, मैं तुम्हारा ही रिश्तेदार हूँ, फिर भी तुम मुझसे पहले किसी और की फिक्र कर रही हो। क्या मैं इतना भी जरूरी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? शंगुआन यूलिन अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था, कुछ नहीं बोला। शंगुआन चिंगयान और भी बेचैन हो गई। भाई, सर गू कहाँ है? मैंने तो तुमसे कहा था उसका ध्यान रखना। तुम तो सही सलामत लौट आए, लेकिन वो कहाँ है? शंगुआन यूलिन कांप गया, खून थूकने की कगार पर था। सही सलामत? बहन, क्या मेरी हालत तुम्हें ठीक लग रही है? मुझे एक पेट्रोल ने पकड़ा, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझ पर दया की और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। और तुम इसे ठीक ठाक लौटना कहती हो? तुम्हें सिर्फ उसकी परवाह है? आखिर तुम दोनों के बीच क्या है? तुम दोनों क्या हो एक दूसरे के लिए? शंगुआन यूलिन का दिल चूर चूर हो गया। वो आसमान की तरफ चीखना चाहता था, लेकिन उसके चाचा की मौजूदगी ने उसे रोक लिया। भाई लौट आए क्या? बाहर से आवाज आई और तभी जुओ फैन की भीगी हुई घबराई हुई शक्ल अंदर आई। चाचा, भाई मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शंगुआन फिक्स्योंग का चेहरा थोड़ा और मरोड़ गया। वो जुओ फैन और उस पहचान में न आने वाले शंगुआन यूलिन को बारी बारी से देख रहा था। आखिर इन्होंने किया क्या है? थककर सांस छोड़ते हुए शंगुआन फिक्स्योंग ने उस बिगड़े चेहरे वाले लड़के की तरफ इशारा किया। यूलिन तो लौट आया है, वो यहीं खड़ा है। वो कजिन है? शंगुआन यूलिन को देखकर जुओ फैन हैरान रह गया। उसकी आंखों में भरोसे की कमी थी, मगर फिर उसने बात पलटी। चेहरे से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता, लेकिन थोड़ी बहुत बहादुरी और रौब तो महसूस हो ही रहा है। एकदम शाही अंदाज। शंगुआन चिंगयान ने आंखें घुमाई और हंस दी, जबकि शंगुआन यूलिन का खून खौल उठा। ये मेरी तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है? शंगुआन फिक्स्योंग ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा, जिससे उसकी मुस्कान गायब हो गई, लेकिन वो फिर भी जुबान बाहर निकाल के चिढ़ा गई। फिर वो दोनों को घूरते हुए गंभीरता से बोला, तुम लोग अब तक कर क्या रहे थे? ये क्या हाल बना रखा है? अंकल, असल में, जुओ फैन ने बोलना शुरू किया, जिस पर शंगुआन फिक्स्योंग तुरंत गंभीर और ध्यान से सुनने वाला चेहरा बना लिया। लेकिन अगली ही लाइन सुनते ही उसका शांत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता। शंगुआन फिक्स्योंग का दिमाग भन्ना गया और वो गुस्से से चिल्लाया, तो फिर बोल क्यों रहा है? और तुम दोनों साथ में थे, फिर कैसे नहीं पता?
अंकल, हुआ यूं कि जब हम दोनों ढूंढने निकले तभी मुझे किसी ने अचानक पीछे से वार करके बेहोश कर दिया। जब होश आया तो न तो कजिन था न ही कोई और। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं पहरेदारों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चला। मजबूरी में वापस लौटा पर देखा कि कजिन घर भी नहीं आया। सच में जब मैं बेहोश था तब क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जुओ फैन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अंकल आपने पूछा तो मैंने आदरवश तुरंत जवाब दिया, लेकिन आप सराहना की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। आप तो राइचस सेक्ट से हो। शंगवान फिक्शोंग ठिठक गया। जुओ फैन के मासूम चेहरे को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, मगर साथ ही दिल से संतोष भी मिला। जुओ फैन भले ही थोड़ा लापरवाह लगे, लेकिन उसकी बातों से तो साफ था कि उसने खतरे में अपनी परवाह नहीं की और अपने दोस्त की खोज में दिन भर शहर छान मारा। ऐसी वफादारी तो वही थी जो शंगवान क्लैन सिखाता है, पर उसे क्या पता कि ये सब जुओ फैन का बना हुआ ड्रामा था, सिर्फ क्लैन के और करीब जाने का बहाना। असली मंशा में वफादारी का तो कोई नामो निशान नहीं था। जुओ फैन जैसे आदमी से एक दिन की जान पहचान में कौन सी वफादारी की उम्मीद। मगर जब बुजुर्ग खुद ही यकीन करना चाहता है तो जुओ फैन को भी कोई आपत्ति नहीं फायदा उठाने का और अच्छा मौका मिलेगा। शंगवान फिक्शोंग ने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। यफान, मेरी गलती थी, बुरा मत मानना। इस दुनिया में माँ बाप तो है नहीं, आप ही मेरे बड़े हैं। शिकायत करने का हक कहाँ बनता है। जुओ फैन ने मुस्कुराकर झुककर सलाम किया। शंगवान फिक्शोंग का दिल और भी खुश हो गया। अब तू सचमुच एक सच्चा शंगवान लग रहा है। तुझे अपनाकर मैंने गलती नहीं की। हा हा हा। शंगवान यूलिन का दिल धक धक करने लगा। अंदर से डर ने उसे जकड़ लिया। ये क्या हो गया? ये लौंडा तो बस बकबक करने में माहिर था और अंकल ने मजबूरी में इसे अपनाया था। अब ये कैसे अंकल का प्यारा बन गया? इससे तो बाद में निपटना और मुश्किल हो जाएगा। यूलिन, यीफान को तो कुछ याद नहीं। अब तू बता, क्या हुआ था? शंगवान यूलिन अपने अगले प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि फिक्शियोंग के सवाल ने उसे खींचकर वापस जमीन पर ला दिया। अंकल सही कह रहे हैं, भाई गियो तो सच में एक सच्चा शंगवान जैसा है, फर्क बस नाम का है। शंगवान फिक्शियोंग ने घूरा। यूलिन, ये क्या बकवास कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि तू अब तक कहाँ था और यीफान पर हमला कैसे हुआ? ओह, वो बात। ठंडी पसीना पोंछते हुए यूलिन ने एक झूठ गढ़ा। अंकल, हम दोनों जंगल में गश्त कर रहे सैनिकों का पीछा कर रहे थे क्योंकि उनके व्यवहार में कुछ गड़बड़ थी। पता नहीं था कि उन्होंने एक छिपी हुई चौकी भी बना रखी थी। वहां से अचानक हमला हुआ। मैं घबरा गया और जैसे तैसे डिफेंड किया, पर वो झटका इतना तेज था कि भाई जियू को होश ही नहीं रहा। फिर 6 लोग और आ गए। मैं अकेला पड़ा और जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जुओ फैन की भौं ऊपर उठी और उसने सराहना भरी नजर डाली। गजब आदमी है, झट से ऐसा झूठ गढ़ दिया जो एकदम फिट बैठता है। मैं तो खुद होता तो यकीन कर लेता। शंगवान फिक्शियोंग गुस्से से बोला, तो तूने यीफान को छोड़ दिया? नहीं अंकल, मेरी बात सुनिए। यूलिन ने फटाफट नया बहाना तैयार किया। इतने सारे दुश्मनों के सामने अगर मैं भाई जियू को भी साथ लाता तो न सिर्फ हमारी जान जाती, बल्कि गियू की कल्टीवेशन भी कमजोर है तो दुश्मन उसे सीधा मार ही डालते। इसलिए मैंने खुद पर ध्यान खींचा ताकि भाई जियू को भागने का मौका मिले। फिर जब पीछा छुड़ाकर वापस आया तो देखा भाई जियू वहां नहीं था। मैं फौरन घर लौटा। उम्मीद थी कि वो सुरक्षित पहुंच चुका होगा। अगर नहीं होता तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ढूंढने वापस जाता। यूलिन की बातों के साथ उसका थका हारा और फटाफटा हाल एकदम दिल छू लेने वाला लग रहा था। सब उसे देखकर प्रभावित हो गए। जुओ फैन भी मान जाता अगर वो सच नहीं जानता होता। ओ भाई, इस शंगवान क्लैन में क्या सबके सब एक्टिंग में महारत रखते हैं? खैर, मैं भी पीछे नहीं हूँ। जुओ फैन ने उसका हाथ थाम लिया, आंखें भर आईं। कजिन, मैं तेरी इतनी वफादारी नहीं झेल सकता। हम भाई हैं ना? यूलिन अंदर से जुओ फैन से चिढ़ता था, लेकिन अंकल के सामने प्यार का नाटक करना पड़ा। इस मौके को जुओ फैन ने जमकर निचोड़ा। कजिन, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। तेरे जैसे बड़े दिलवाले के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। सोचता हूँ अगर तुझ पर कुछ हो जाता मेरी वजह से तो मैं तो जीने लायक ही नहीं रहता। अब जुओ फैन का चेहरा पूरा गम में डूबा दिख रहा था। उसकी नाक से बहता सारा पानी यूलिन के हाथों पर गिर रहा था। यूलिन का मन घिन से भर गया था, लेकिन अंकल की मौजूदगी में मुस्कुराते रहना पड़ा। भाई गू, हम तो जन्म जन्मांतर के भाई हैं। कजिन, भाई गू, कजिन, भाई गू। दोनों के ये इमोशनल डायलॉग देखकर शंगवान बाप बेटी की आंखें भर आईं। वहीं गून सांटोंग, जो एक तरफ खिलौनों से खेल रहा था, उसकी आंखों में घोर उपेक्षा थी। लो देखो, पापा फिर एक नया ड्रामा करने लग गए। पर ये कजिन भी कम नहीं, बेशर्मी में पापा को टक्कर दे रहा है। गू शंटोंग दिखने में बच्चा था, लेकिन 300 साल का अनुभव था उसके पास। ऊपर से जुओ फैन के साथ गुजारे साल उसे किसी भी ड्रामे की असली मंशा साफ दिखा देते थे। वो सब समझ रहा था, लेकिन चुपचाप अपने खिलौनों से खेलता रहा। अच्छा लगा देख के कि तुम दोनों इतने करीब हो, लेकिन इतनी भी नजदीकी ठीक नहीं। अब हाथ छोड़ दो। 2 जवान लड़के यूं एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोते रहें तो कैसा लगेगा? शंगवान फिक्शियोंग ने मजाक किया। दोनों ने मुस्कुराकर हाथ छोड़ दिए। शंगवान यूलिन तो बहुत पहले ही छोड़ना चाहता था। जुओ फैन की नाक का पानी अब भी उसके हाथों पर था और उसे घिन आ रही थी, मगर मजबूरी में मुस्कुराकर सहना पड़ा।
शंगवान फेशियोंग ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम दोनों सही सलामत लौट आए। यूलिन, जब तू वापस आया तो कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने ध्यान रखा कि कोई पीछे न लगे। यूलिन की आंखों में चमक आई। शंगवान फेशियोंग ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा किया। यूलिन, अब मैं तुम्हें एक और जरूरी काम सौंपने वाला हूँ। फिर से? यूलिन की आंखों में उलझन साफ थी। पहले डेविल, अब अंकल। दुनिया के सारे झमेले मेरे ही सिर क्यों डाले जा रहे हैं? शायद मैं ही कुछ ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा होशियार और ज्यादा महान हूँ। इस बार तो घमंड भी हद पार कर गया था। रात के सन्नाटे में शंगवान फेशियोंग शंगवान यूलिन को लेकर एक सादा कमरे की ओर बढ़ा। उसने झुककर कहा, वेनरेबल्स, मैं उसे ले आया हूँ, अंदर आओ। शंगवान फेशियोंग ने बूढ़ी आवाज को सुनते ही सिर हिलाया और अपने भतीजे के साथ अंदर गया। वहां शंगवान क्लैन के सबसे बुजुर्ग 3 वेनरेबल्स बैठे हुए थे। इससे समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए शंगवान यूलिन झुक गया और जोश में कांपने लगा। फिर से कोई भारी जिम्मेदारी मिलने वाली है। नमस्ते वेनरेबल्स। उठो। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन फिर उन्होंने उसे अजीब नजर से देखा। ये मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है? फेशियोंग, ये क्या हालत है? शंगवान फेशियोंग को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, पर वो झुककर धीरे से उनके कान में कुछ कहने लगा। तीनों ने सिर हिलाया। अच्छा, तो ये क्लैन के लिए जासूसी कर रहा था और दुश्मन से बुरी तरह भिड़ गया। बिल्कुल। हा 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 हा। शंगवान यूलिन चहकते हुए बोला, क्लैन के लिए जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तैयार हूँ। एल्डर्स ने राहत की सांस ली। लड़ाई तो बहुत जबरदस्त रही होगी। मुंह की ऐसी दुर्गति हुई है कि माँ भी पहचान न पाए। शंगवान यूलिन की आंखें फड़की और फेशियोंग मुस्कुराकर सिर हिलाने लगा। पर ये सब बस थोड़े बहुत भारी जख्म हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। हा हा हा। फिर एल्डर्स हंस पड़े और अपनी बूढ़ी आंखें यूलिन पर गड़ा दी। शंगवान यूलिन, तुम हमारे शंगवान क्लैन के सबसे बेहतरीन डिसाइपल हो। तुम्हारी कल्टीवेशन के चर्चे दूर दूर तक हैं। इस बार क्लैन के लिए एक जानलेवा और बहुत अहम काम है। अगर कामयाब हुए तो सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, नाकाम रहे तो मौत तय है। क्या तैयार हो? शंगवान यूलिन ने हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में कहा, शंगवान क्लैन ने मुझे जो प्यार और सहारा दिया है, उसके बदले मैं किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। एक एल्डर ने काम समझाया। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैनर में जल्द ही एल्केमिस्ट की भर्ती होने वाली है। कुछ ही दिनों में उनके लिए मैनर के दरवाजे खुलेंगे। हम चाहते हैं कि तुम एल्केमिस्ट बनकर अंदर दाखिल हो जाओ और मैनर की जासूसी करो, ताकि दूसरी बार जब हम हमला करें तो प्लानिंग बढ़िया से हो सके। शंगवान यूलिन हड़बड़ा गया। मुझे एल्केमिस्ट बनना है? पर मुझे एल्केमी तो आती ही नहीं। हमें पता है, हमारे शंगवान क्लैन में वैसे भी ज्यादा एल्केमी जानने वाले नहीं हैं, इसलिए ये काम सिर्फ तुम्हारे ही भरोसे है। वेनरेबल ने लंबी सांस ली। एल्केमी में कल्टीवेशन, हुनर और कला तीनों का मेल होता है। हमारे पास कला कम है तो बाकी से काम चलाना होगा। माना जाता है कि रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर 7th ग्रेड एल्केमिस्ट बन सकता है, इथीरियल स्टेज का 8th ग्रेड, सोल हार्मनी स्टेज का 9th ग्रेड और जेनेसिस स्टेज का 10th ग्रेड। 11th ग्रेड वाले ही असली एल्केमी के मास्टर्स माने जाते हैं। हमारे पास जितनी स्किल है उससे तो बस औसत 9th ग्रेड की मेडिसिन बनती है, और बहुत ही मुश्किल से कोई एक 10th ग्रेड वाली। हम असली ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट नहीं कहे जा सकते, और तुम तो शायद 7th ग्रेड तक भी न पहुंच सको। लेकिन कल्टीवेशन का सहारा लेकर हम तुम्हें कुछ सीक्रेट एल्केमी आर्ट सिखाएंगे इन कुछ दिनों में, ताकि तुम कम से कम 8th ग्रेड तक पहुंच जाओ। शायद ये मैनर में घुसने के लिए काफी हो। शंगवान यूलिन के माथे पर पसीना आ गया। आप चाहते हैं मैं कुछ ही दिनों में 8th ग्रेड एल्केमिस्ट बन जाऊं? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, कभी कभी छोटे मोटे पिल्स बना लिए, लेकिन कोई जटिल चीज कभी नहीं की। क्यों ना भाई जीयू को भेज दो, वो तो पहले से ही एल्केमिस्ट है ना। यूलिन ने बात पलटी। उसे पता था कि अगर मैनर में उसकी पोल खुल गई तो सीधी मौत पक्की है। बेहतर है वो झेल ले मौत, मैं तो बच जाऊं। बाकी लोग सिर हिलाने लगे। यूलिन, हमने उसे पहले ही सोचा था, लेकिन वो ठीक नहीं है। जैसे कि हमने कहा, रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर बस 7th ग्रेड तक ही एल्केमी कर सकता है, और वो भी अगर ग्रैंड मास्टर हो तो शायद 8th ग्रेड। लेकिन ड्यू तो अभी रेडियंट स्टेज की 5th लेयर पर है, वो भी ग्रैंड मास्टर नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा 7th ग्रेड एल्केमिस्ट है। ये किसी छोटे देश में तो काम आ सकता था, पर स्वॉर्ड स्टार एम्पायर में नहीं। ऊपर से वो आउटसाइडर है जिसकी लॉयल्टी अभी भी पक्की नहीं मानी जा सकती। इतना जरूरी काम सिर्फ किसी भरोसेमंद क्लान्समैन को ही दिया जा सकता है। शंगवान यूलिन का मुंह बिगड़ गया। हरामी बुजुर्गो, तुम्हारा मतलब ये है कि एक आउटसाइडर की जान से ज्यादा मेरे जैसे क्लान्समैन की जान सस्ती है? लो, अब खुद क्यों नहीं चले जाते? मुझे क्यों मरवाने पर तुले हो? शंगवान यूलिन ने बहाना ढूंढने की पूरी कोशिश की। उसने सीना तान कर कहा, वेनरेबल सर्स, मुझे लगता है आप लोग भाई जीयू के बारे में गलत सोच रहे हैं। हो सकता है पहले वो शक के घेरे में रहा हो, लेकिन आज उसने अपनी वफादारी साबित कर दी। उसने मेरी खोज में मदद की और भरोसेमंद निकला, है ना अंकल? हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। शंगवान फेशियोंग ने सिर हिलाया। मैं भी वेनरेबल से यही कहने वाला था, और चूंकि यूलिन ने बात छेड़ दी तो मैं अब कह देता हूँ। आज गुई फान हमारे पहरे से बाहर था, फिर भी उसने हमें धोखा नहीं दिया।
इससे साबित होता है कि वो वाकई वफादार है। मुझे लगता है अब उसे और उसके बेटे को बंदी बनाकर रखने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें क्लान का हिस्सा मानना चाहिए। और आज जो मैंने देखा उसमें उसकी हिम्मत भी झलकती है, जो हमारे शंगवान क्लान के लायक है। वेनरेबल्स ने उसे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। फिक्सियोंग, हम तुम्हारे फैसले पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैनर में घुसने वाला काम। वेनरेबल्स, कृपया भाई जियू को एक मौका दीजिए, वो क्लान में शामिल होना चाहता है। शंगवान यूलिन ने हाथ जोड़कर कहा। शंगवान फिक्सियोंग भी सिर हिलाने लगा। दोनों की दोस्ती देखकर मन पिघल गया, मगर इतनी जल्दी इन दोनों में इतनी समझदारी कैसे आ गई? लगता है साथ में खतरा झेलकर नजदीकी बढ़ गई। फिक्सियोंग ने जोड़ा, वेनरेबल्स, गुरियफान असली अल्केमिस्ट है, चाहे 7th ग्रेड का ही क्यों ना हो, पर ऐसा रेयर टैलेंट बहुत कीमती होता है। वो मैनर में घुस भी सकता है। मेरा मानना है कि हमें दोनों को भेज देना चाहिए। कोई एक भी घुस गया तो काम बन जाएगा। उसे क्या पता था कि यूलिन तो जुओ फैन को मरवा देने की सोच रहा था, तो क्या उस आउटसाइडर को भी आजमाने दे? वेनरेबल सोच में पड़ गए। शंगवान यूलिन ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, आपको भाई जियो को मौका जरूर देना चाहिए। हाँ, मगर आउटसाइडर पर इतना बड़ा काम छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वेनरेबल्स चिंतित लग रहे थे। वो जा सकता है, लेकिन उसे कोई देखरेख में रखेगा ताकि किसी मुसीबत में न पड़ जाए। शंगवान यूलिन चहक उठा, कोई बात नहीं, अगर हम भाई जियू को अपनापन दिखाएंगे, उसे क्लैन का हिस्सा मानेंगे, तो सब सही रहेगा। हा। हालांकि हम यीफान से एक जरूरी काम करवाएंगे, लेकिन हम किसी को उसके साथ भेजेंगे भी, ये शायद उसे बुरा लगे। शंगवान फिक्सियोंग का चेहरा गंभीर हो गया। आज मैंने उस लड़के की असली फितरत देखी। वो भले ही थोड़ा मजाक करता हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, और हम अगर उसके साथ ऐसा करेंगे तो उसे बुरा लग सकता है। फिक्सियोंग, जो इंसान बड़े मकसद रखता है, वो छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। हाँ अंकल, भाई गियू को कोई एतराज नहीं होगा। शंगवान यूलिन और एल्डर्स ने फिक्सियोंग को मनाया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा असहज था। हो सकता है, लेकिन वो किसी अजनबी के साथ भेजे जाने को लेकर जरूर नाराज होगा। इससे उसे पराया महसूस होगा। क्यों न यार को भेज दे, वो उसके साथ जाकर उसकी मदद का बहाना भी बना सकती है और निगरानी भी। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो उसे एतराज भी नहीं होगा। क्या कजिन? नहीं। शंगवान यूलिन हाथ हिलाकर चिल्ला उठा। हाँ, यही सही रहेगा, यार ही सबसे उपयुक्त है। फिक्सियोंग, तुमने वाकई अच्छी सोच दिखाई। हम तुम्हारी योजना पर चलेंगे। हम सब सहमत हैं। शंगवान यूलिन की बात को नजरअंदाज करते हुए एल्डर्स ने सिर हिला दिया और फैसला कर लिया। चारों हंसने लगे। उनका इरादा पक्का हो चुका था। जुओ फैन मैनर में यानर के साथ जाकर गुप्त मिशन पर भेजा जाएगा। यार उसकी मदद भी करेगी और निगरानी भी। शंगवान यूलिन तो सकते में आ गया। मैंने क्या कर दिया? अपनी ही कजन को उस कमीने के हाथों सौंप दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। उससे ज्यादा कह दिया गया। 5। उसने अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। चारों ने चौंक कर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दांत में दर्द है।